किसी राजा के पास एक सुंदर सा बकरा था जिसे वह बहुत प्यार करता था। उसे रोज कोमल घास के साथ सुगंधित हलवा खिलाया करता था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को खिला पिलाकर तृप्त कर देगा मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा, किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इस ऐलान को सुनकर एक प्रजा राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा को तृप्त करना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया और सारा दिन उसे घास चरता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर गया होगा, तो अब इसको राजा के पास ले चलूं। बकरे के साथ वह राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास और सुगंधित हलवा बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस व्यक्ति से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह क्यों खाने लगता। इसके बाद बहुतों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु जो ही दरबार में उसके सामने घास और हलवा डाली जाती कि वह फिर खाने लगता। एक सन्यासी उस राज में ठहरा हुआ था। उन्हें सोचा इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, तत्व है। उसने सोचा मैं युक्ति से काम लूंगा और उस बकरे के प्रकृति के बारे में अध्ययन करता रहा। कुछ दिन उपरांत वो राजा के पास गया और बकरे को अपने साथ लेकर जंगल गया। जंगल में एक युक्ति भिड़ाई। फिर जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो वह उसे लकड़ी से पिटाई कर देता। जितने बार जाता और ज्यादा पिटाई करता, पिटाई का पैमाना बढ़ता जाता। सारा दिन ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। फिर तो बिना खाए चुपचाप खड़ा रहा। शाम को वह सन्यासी बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को उसने कुछ नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा मैंने इसको भरपेट खिलाया है, यह अब बिल्कुल नहीं खाएगा, आप परीक्षा कर लीजिए। राजा ने बकरे के सामने सुगंधित हलवा और कोमल कोमल घास डाली, लेकिन यह क्या, उस बकरे ने उसे खाना तो दूर देखा और सूंघा तक नहीं। बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि कुछ भी खाऊंगा तो मार पड़ेगी, कुछ नहीं खाया। यही बकरा हमारा मन है, बकरे को घास चराने ले जाने वाला हमारा जीवात्मा। राजा परमात्मा है। मन कभी तृप्त नहीं हो सकता। एक इच्छा पूर्ण होते ही दूसरा जागृत होता है। भूख कभी शांत नहीं होगी। मन का अगर नियमन किया जाए, मन पर अगर अंकुश रखा जाए, तो मन हमारे इच्छाओं के विरुद्ध नियंत्रण में होगा। मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज सीख दी जाए तो वह अपने वासनाओं, इच्छाओं से परे होगा और यह केवल अपने तृप्त होने के कारण को जानने से होगा। वह जानना केवल ध्यान के द्वारा अपने अंदर के खोज से ही संभव होगा। तब त्यक्त मन में त्याग उत्पन्न होगा, यही तृप्ति है। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। याद रखें, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जय हिंद, वंदे मातरम।